सर्कुलर कॉइल एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और इस सर्कुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है 1 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप मिली टेस्ला। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है कुछ, such that the outward unit vector normal to the surface of the coil is। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक सर्कुलर कॉइल 10 सेंटीमीटर का है और उसे रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है और उसे इस तरीके से रखा गया है सच दैट, इस कॉइल को ऐसे रखा गया है कि आउटवर्ड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉइल। तो एक यूनिट वेक्टर है और जो कॉइल के सरफेस के नॉर्मल है। एक आउटवर्ड आउटवर्ड मतलब इसे हम स्क्रीन के बाहर को आउटवर्ड मानते हैं, तो आउटवर्ड यूनिट वेक्टर है विच इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉइल। तो ये कॉइल का सरफेस है, तो इस कॉइल के सरफेस के नॉर्मली एक यूनिट वेक्टर है, मतलब एक डायरेक्शन है। ठीक है, जैसे कैसे कैसे कहते हैं कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, पूरब है, पश्चिम है, तो एक डायरेक्शन को बताते हैं, नाम बताते हैं। तो ऐसे कोई एक डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, और वो कौन सा डायरेक्शन है, लेफ्ट राइट, कौन सा डायरेक्शन है, तो दैट डायरेक्शन इज टुवर्ड आउटवर्ड above the screen, and that direction is perpendicular or normal to the surface of the coil। तो ये उस डायरेक्शन को हम एन कैप बोल रहे हैं यहाँ पे, और इस यूनिट वेक्टर को हम एन कैप बोल रहे हैं, और इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड। और हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर इज यूज टू डिनोट डायरेक्शन, है ना। और ये एन कैप दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया है, and this is the direction which is normal to the surface of the coil and outward। Okay, now the magnetic flux linked with the coil। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पे बी वेक्टर हमें मालूम है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें मालूम है, तो हम इसे बी नहीं बी वेक्टर बोलेंगे। एरिया वेक्टर यहाँ नहीं मालूम है, बट एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, इस एन कैप के अलोंग होता है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कॉइल, और ये एन कैप भी सरफेस ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलर है। तो एरिया वेक्टर और एन कैप का सेम डायरेक्शन है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो हमें मिल गया, बट मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और उसका डायरेक्शन एन कैप है। अब ये ए कितना है, तो एरिया ऑफ द कॉइल हम निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर करके। तो पाई आर कितना है, 10 सेंटीमीटर, मतलब 1/10 मीटर, और एन कैप ये है दिया हुआ। तो ये मेरा एरिया वेक्टर यहाँ रखेंगे, बी वेक्टर यहाँ रखेंगे और फ्लक्स निकालेंगे। बी वेक्टर है 1 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप डॉट एरिया वेक्टर पाई 1/100 एन कैप। तो एन कैप लिख लेते हैं यहाँ पे 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। ये तो कांस्टेंट है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो 1 इंटू 0.6 हो जाएगा। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1। सिमिलरली यहाँ पे 0.5 इंटू 0.8 हो जाएगा
0.4, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 1, तो ये पाई बाई 100। और हाँ, एक चीज और, ये मिली टेस्ला लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हम मिली लगा देते हैं, मतलब 10⁻³ यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पे 10⁻³ और इतना फ्लक्स होगा। फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, तो यहाँ वेबर लगा देते हैं। तो मिलाते हैं आंसर। तो पाई का वैल्यू होता है 3.14, 10⁻³ और ये ऊपर आएगा तो 10⁻², 3.14 इंटू 10⁻⁵। जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है, माइक्रो में है, तो माइक्रो बनाने के लिए 10⁻⁵ में -1 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, तो ये दोनों मिलके हो गया -6, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 31.4 आ जाएगा। तो दिस मच वेबर। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट।